ये तो चलिए बजट और साथ साथ बाजार की चाल पर लगातार हमारा फोकस है। इस बीच एक्सपर्ट्स की पैनल हमारे साथ जुड़ी हुई है, सभी को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और आपके स्क्रीन पर पूरी की पूरी पैनल इस वक्त आप देख पा रहे हैं। स्टूडियोज में मेरे साथ कुणाल परार, नीलेश जैन तो है ही है, अरुण सिंह, मिहिर तन्ना, फरहीन भट्ट, सुनील सुब्रमण्यम और अजय श्रीवास्तव, ये सारे एक्सपर्ट्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बजट अनाउंसमेंट के बाद इस पूरे बजट को डिकोड करने के लिए। मूविंग ऑन टू यू मिस्टर मिहिर तन्ना, शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फ्रॉम द टैक्स फ्रंट, जिस तरह से सिचुएशन, एक्सपेक्टेशंस थी, आम नागरिक का यही होता है हर बजट से एक्सपेक्टेशन कि टैक्स के लिहाज से क्या कुछ मिलेगा, सरकार क्या कुछ सोच रही है। जमीनी स्तर पर मिडिल क्लास को ये जो भी अनाउंसमेंट्स आते हुए दिखे हैं उसका किस तरह का असर आप देख रहे हैं, एंड योर फर्स्ट टेक ऑन द बजट अनाउंसमेंट्स? थैंक यू सो मच। आप जैसे देखेंगे कि भी जिस हिसाब से करंटली इकोनॉमी की पोजीशन है, उस हिसाब से भले आम जनता की एक एक्सपेक्टेशन थी कि कोई टैक्स रेट्स में कुछ रिलीफ मिलेगी, बट फ्रैंकली हमें ये एज अ कंसल्टेंट हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि कोई बड़ा रिलीफ दिया जाएगा, बिकॉज लास्ट ईयर ही फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्लैब रेट में काफी बड़े चेंजेस ला के काफी अच्छी रिलीफ दे दी थी। सो इस साल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने काफी सारे चेंजेस जो लाए हैं वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और कहीं ना कहीं इनकम टैक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए लाए हैं। सो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने इनकम टैक्स जो रिटर्न जो रिवाइज करने की जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड कर दी है। उन्होंने लोअर टीडीएस और एक नील टीडीएस सर्टिफिकेट के एप्लीकेशंस की आपके लिए एक अच्छी चेंजेस लाए हैं। जो लोग ओवरसीज पैकेज और एजुकेशन एलआरएस के लिए जो कर रहे थे, जो टीसीएस पे कर रहे थे, उसमें भी काफी कटौती की उन्होंने की हुई है। तो यहाँ पे भी आपके जो ओवरसीज और एजुकेशन जो खर्चे थे ओवरसीज पैकेज, और वो आपके कहीं ना कहीं रिड्यूस होंगे। कहीं ना कहीं आपको आईटीआर फाइल करने में भी उन्होंने 1 महीना आपको ज्यादा दे दिया है, क्योंकि जिसकी बिजनेस इनकम है पर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, उनकी 1 महीने से उन्होंने तारीखें बढ़ा दी है। कुछ और भी छोटे मोटे चेंजेस है, जैसे कि एक नॉन रेसिडेंट होता है तो नॉन रेसिडेंट सेलर होता है और एक रेसिडेंट बायर होता है, जो उससे प्रॉपर्टी बाय करता है, तो उसके लिए उसको स्पेसिफिकली टैन नंबर लेना पड़ता है। आज फाइनेंस मिनिस्टर ने वो भी अनाउंस किया कि अब आपको अलग से कुछ टैन नंबर लेने की जरूरत नहीं है और आप पैन बेस ही टीडीएस भर पाएंगे। तो ऐसे कुछ अच्छे अनाउंसमेंट भी है जो डेफिनेटली स्मॉल टैक्स पेयर्स को हेल्प करेंगे। कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स भी हैं और यही